नमस्कार दोस्तों, डिग्री क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने थार के मरुस्थल के भौतिक प्रदेशों के बारे में संपूर्ण तरीके से चर्चा कर ली। आज एक और दूसरा भौतिक नया प्रदेश लेकर आए हैं, कौन सा? अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला को हम आपको नक्शे में बताते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक है। तो ये तो आपका कौन सा मरुस्थल था? थार का मरुस्थल था। थार के मरुस्थल के बाद में राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। इस तरीके से इसका क्या मिलता है? विस्तार मिलता है अरावली पर्वतमाला का। दोस्तों, यहीं से यहीं तक अरावली पर्वतमाला का क्या मिलता है? विस्तार मिलने का काम होता है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला भारत की या विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है और इसे वलित या अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला विश्व में या भारत में सबसे क्या है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसे अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे जैसे राजस्थान में विश्व पहले क्या था? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों का भाग था। तो भारत कौन से लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। इसमें अवशिष्ट श्रेणियां पाई जाती है, परंतु है किस लैंड में? अंगारा लैंड के अंदर हमारा एशिया महाद्वीप स्थित है, परंतु कुछ अवशेष गोंडवाना लैंड के टूट कर आ गए थे। तो उस अवशेषों में से अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपने देख लिया है। ये यहीं से सिरोही से राजस्थान में प्रारंभ होती है और आगे झुंझुनू से होती हुई आगे दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक चली जाती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक है। इधर क्या है? ये थार का मरुस्थल है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में क्या करती है? विभाजित करने का काम करती है। अब यहीं पे कुछ लिखने का काम करेगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लिखोगे आप, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो लिखो, यह सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसे अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। लिखो, इसे अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए ना, वही क्वेश्चन फैक्ट के क्वेश्चन लिखाऊंगा मैं आपको। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। समुद्री तल से औसतन ऊंचाई निकाली जाती है और कितनी है? 930 मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये किस काल की है? तो काल भी पूछा जाता है, तो प्री कैम्ब्रियन काल की इसे माना जाता है। यह है प्री कैम्ब्रियन काल की, कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। कौन सा काल है? प्री कैम्ब्रियन काल, जो सबसे प्राचीनतम कालों में से एक था। पहले इतिहास को अलग अलग कालों के अनुसार पढ़ा जाता था, तो ये कौन से काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल की है। दोस्तों, बात करते हैं इसका राजस्थान में क्षेत्रफल कितना है। तो ये है क्षेत्रफल 9% क्षेत्रफल पे फैली हुई है, 9%। बात करते हैं इसमें जनसंख्या, राजस्थान में के संदर्भ में बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी है? 10% क्या करती है? इसमें निवास करती है। उसी प्रकार जैसे थार के मरुस्थल में क्या था? 61.11% भाग पे फैला था। उसी प्रकार अरावली 9% भाग पे फैली है। यहीं पे जनसंख्या कितनी थी? 40% थी। तो यहीं पे जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 10% है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला के बारे में। यहीं पे जैसे जलवायु कौन सी पाई जाती थी? शुष्क व शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती थी। तो यहीं पे अरावली पर्वतमाला में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उपाद्र प्रकार की, तो जलवायु उपाद्र प्रकार की, आद्र प्रकार का मतलब किस प्रकार की? कोपेन के अनुसार देखें तो कोपेन के अनुसार CWG जलवायु के अंतर्गत आता है। अरावली पर्वतमाला कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? CWG जलवायु के अंतर्गत आता है। यह है थार के मरुस्थल को रोकने का काम करती है। इसमें लिख लो, यह थार के
मरुस्थल का विस्तार रोकती है, मरुस्थल का विस्तार रोकती है। इसके कारण पूछे जाते हैं कि अरावली पर्वतमाला क्या काम करती है। यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है, यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें क्या है, वर्षा भी ये कम कराने का काम करती है। यहीं पर पश्चिम में वर्षा नहीं होने देती है, क्योंकि जो भी वर्षा से आने वाली पवनें हैं यहीं से टकराकर सीधी इधर हो जाती है। तो पश्चिम में कम वर्षा होने का कारण पूछा जाए तो एक तो क्या है, अरावली पर्वतमाला ही है जो क्या करती है, वर्षा को बाधित करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं औसतन वर्षा अरावली में कितने कहां से कहां तक होती है। तो यहीं पे औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर। वैसे देखा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाए तो माउंट आबू सिरोही है, वहीं पर तो 50 से 120 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है, 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, वो आगे पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, परंतु इसकी औसतन वर्षा कितनी होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा कहां होती है, अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत होती है। क्योंकि 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक तो वर्षा कहां होती थी, थार के मरुस्थल में हो रही थी, और 50 से 80 तक सेंटीमीटर वर्षा कहां होती है, तो ये अरावली पर्वतमाला। और 80 से 100 तक सेंटीमीटर वर्षा कहां होगी, पूर्वी मैदानी प्रदेशों में होगी, और 100 से 120 तक हाड़ौती प्रदेशों के अंतर्गत क्या होती है, वर्षा होती है। तो इस प्रकार से क्या था, वर्षा के बारे में था। ये बात करते हैं इसमें क्या और है, मृदा कैसी पाई जाती है, तो भूरी, लाल और पर्वतीय मृदा पाई जाती है। मृदा के बारे में लिखिए, मृदा यहीं पे लिख देता हूं, मृदा भूरी, लाल व पर्वतीय मृदा, लाल व पर्वतीय मृदा पाई जाती है। भूरी, लाल व पर्वतीय मृदा कहां पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला खनिजों की दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक खनिज कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। यहीं पे राजस्थान की सर्वाधिक खनिजें पाई जाती है, खनिजें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहां होता है, तो अरावली पर्वतमाला से राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। और लूणी व बनास ऐसी नदी है जो राजस्थान को क्या करती है, दो भागों में विभाजित करने, अरावली पर्वतमाला को दो भागों में तोड़ने का काम करती है। तो बात करते हैं यहीं पे क्या इसके बारे में बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला के बारे में, और इसमें क्या काम है, ये सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली इसी पर्वतमाला से होता है। ये पे लिख दो, सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। तो सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहां होता है, अरावली पर्वतमाला में होता है। अब आप अरावली पर्वतमाला के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया आपने, अब इसके जिलों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मोटा तौर पे अरावली पर्वतमाला के बाहर का वर्णन बता देता हूँ। तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला या अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में आता है। इसे किसका अवशेष माना जाता है, इसे गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी माना गया। इसकी औसतन ऊंचाई 930 किलोमीटर है। इसका काल प्री कैम्ब्रियन काल की है, क्या पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहां से होता है, तो अरावली पर्वतमाला से ही होता है, राजस्थान में। इसका राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पे फैली हुई है। इस पे 10% क्या करती है, जनसंख्या निवास करती है। और जलवायु की बात करें तो उपाद्र प्रकार की क्या पाई जाती है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार देखें तो CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करती है, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान के नाम भाग में बांटने का काम करती है।
ठीक है दोस्तों, इसमें बात करते हैं तो मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो अरावली पर्वतमाला में भूरी लाल व पर्वत की मृदा पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अरावली पर्वतमाला में वर्षा कितने से कितने सेंटीग्रेड होती है, तो अरावली पर्वतमाला में 50 से 80 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होने का काम होता है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, यह थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकने का काम करते हैं। थार के मरुस्थल का आगे बढ़ना मैंने दोस्तों क्या बताया, ये आपको कमेंट में बताना है कि धीरे धीरे थार का मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, उसका आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक खनिजें अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत क्या है, विद्यमान है। ये अरावली पर्वतमाला थार के मरुस्थल में होने वाली कम वर्षा के कारण भी है, क्योंकि अरावली जो हवा की जो पौधे हैं इसके क्या हो जाती है, समानांतर चली जाती है। इस कारण क्या होता है, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सूखा अधिक पड़ने का क्या है, कारण बने हुए हैं। कौन, अरावली पर्वतमाला। दोस्तों एक बार ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम ये पढ़ेंगे कि अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों में फैली हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। दोस्तों आगे बात करते हैं हम, अरावली पर्वतमाला को किसका अवशेष माना गया है, गोंडवाना लैंड का। लिखो इसे गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, तो उनमें सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, तो यह सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, क्योंकि यह विश्व की सबसे प्राचीन है, तो राजस्थान की भी क्या होगी, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश पूछ लिया जाए तो कौन सा है, अरावली पर्वतमाला है। दोस्तों आगे बात करें कि यह किसका हिस्सा है, तो यह भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती है। कौन सी, अरावली पर्वतमाला। यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती है, मानी जाती है। दोस्तों बात करते हैं यह राजस्थान में किन किन जिलों में फैली हुई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिलों के नाम लिख लो आप, जिले। तो पहली चोट आप लिखोगे सिरोही। ये कहां से राजस्थान में स्टार्ट होती है, सिरोही से। लिखो सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है, सलूम्बर। दोस्तों आगे बात करते हैं सलूम्बर के बाद में राजसमंद से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, जो कहां से अलग हुआ है, शाहपुरा, भीलवाड़ा से शाहपुरा। फिर आगे आ जाओ मध्य में कौन सा, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। और आगे आ जाओ जयपुर में, जयपुर ग्रामीण, शहरी। इसके बाद में कौन सा दोस्तों, दूदू के आगे कौन सा जिला आ जाएगा दोस्तों, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। इसके बाद में आगे अलवर, कोटपुतली, बहरोड। इन जिलों में क्या है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला सविस्तार पूर्वक फैली हुई है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार देख लो, सिरोही से स्टार्ट होती है, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर। ये तो चारों जिले। इससे आगे चित्तौड़, भीलवाड़ा और शाहपुरा। इसके बाद में राजसमंद, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, ये मध्य में है। और इसके बाद में आगे जयपुर ग्रामीण है, शहरी है, दूदू है। और उसके बाद में आगे अलवर,
खेतल तिजारा है, सिक्कर है, झुंझुनू है, नीम का थाना, इन क्षेत्रों में क्या है खेतड़ी का विस्तार फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक दौसा लिख दिया कि मैंने नहीं लिखा, तो एक दौसा। इन जिलों में क्या है अरावली पर्वतमाला का विस्तार फैला हुआ है। राजस्थान में 9% भाग पे क्या है अरावली पर्वतमाला है, और 10% क्या करती है अरावली पर्वतमाला में जनसंख्या निवास करती है। ये बात करते हैं उसमें फसल, कौन सी फसल सर्वाधिक होती है, तो फसल की बात करें तो मक्का व ज्वार, फसल मक्का व ज्वार की फसल सर्वाधिक उत्पादित होती है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है, लिख लो अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, जनजाति निवास करती है, निवास करती है। तो सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है अरावली पर्वतमाला में? कौन सी जो दो जनजाति निवास नहीं करती है, तो कैथोडी और सासी जनजाति अरावली पर्वतमाला में निवास नहीं करती है, परंतु ग्रासिया ये सबसे बड़ी जनजाति है, भील जनजाति है, वो भी कहाँ निवास करती है अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत निवास करती है। तो दोस्तों और बात करते हैं एनएच, इसके एनएच राष्ट्रीय एनएच 8 या 48, एनएच 8 या 48 किसके अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरता है, ऐसे गुजरता है एनएच 8 व 48। यह राजस्थान का सबसे व्यस्त एनएच है, यह राजस्थान का सबसे व्यस्त एनएच है, व्यस्त एनएच है। कौन सा एनएच 8 व 48, जो क्या है अरावली पर्वतमाला के क्या करता है समानांतर गुजरने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी दो नदियां जो प्रमुख रूप से अरब सागर में भी जाती है और बंगाली खाड़ी में जाती है और इसे दो भागों में बांटने का काम करती है, तो लूनी व बनास। तो यहीं पे लिख दो लूनी व बनास। लूनी तो इधर आ जाती है, ये तो कौन सी नदी आ जाती है लूनी, और ये कौन सी नदी, इधर कौन सी नदी चली जाती है बनास। तो आप किसे लिख दो लूनी व बनास नदी अरावली पर्वतमाला को दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, और जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नहीं लिखे ना, वो आप नोट कर लेना और मैं समझा दूंगा वो आपको, फिर हम और चर्चा करेंगे। अरावली पर्वतमाला को सबसे पहले तो किसका अवशेष माना जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछने जाएगा गोंडवाना लैंड का या अंगारा लैंड का या तैतीस सागर का, किसका अवशेष माना जाता है, तो इसे गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। विश्व पहले एक था, फिर इसके भूगर्भीय प्लेटों का विखंडन होने के कारण क्या हो गया, संसार विभिन्न 7 महाद्वीपों में इसके टुकड़े हो गए, और बीच में 33 सागर था वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। उसके बटने के कारण ऊपरी भाग को कौन सा भाग बोला गया था, अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड बोला गया था। परंतु जो हमारी एशिया की जो प्लेट है वो किस में आ गई थी, अंगारा लैंड भाग के अंतर्गत आ गई थी। परंतु राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है, जैसे हिमालय पर्वतमाला है, ये किसके अवशेष है, कुछ अवशेष गोंडवाना लैंड के कहाँ आ गए थे, अंगारा लैंड में आ गए थे। तो ये किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो पहला ही क्वेश्चन तो ये हो गया कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेशों में एक है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में हमने राजस्थान का विभाजन किया है, उसमें से सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश आपको पूछ लिया जाए तो कौन सा अरावली पर्वतमाला है। दोस्तों बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा किसे माना गया है, ये अरावली पर्वतमाला है, इसे प्रायद्वीपीय पठार का क्या माना गया है, हिस्सा माना गया है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो उसकी बात करते हैं, तो सिरोही, उदयपुर, सलूबर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, इधर केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, और ऊपर जयपुर ग्रामीण, जयपुर दूदू और जयपुर शहरी, और बात करते हैं दौसा, और उधर अलवर, झुंझुनू चूरू नहीं है दोस्तों, चूरू तो किसमें है, थार के मरुस्थल में, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, और अलवर और खेतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ये जिले किसमें है, अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आते हैं। फिर अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है, इसमें जैसे ग्रासिया है, भील है और बीड़ा है, ये जनजातियां कहाँ निवास करती है, अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है। इसके बाद में हम बात की थी अरावली पर्वतमाला में मुख्य फसल कौन कौन सी है, तो मक्का तथा ज्वार अरावली पर्वतमाला की सबसे मुख्य फसलें मानी जाती है। यह राजस्थान के एनएच, लिखो क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान अरावली पर्वतमाला के राजस्थान का सबसे व्यस्त एनएच 8 व 48, 8 इसका पुराना नाम है और 48 क्या है,
नया NH है। दोस्तों ये क्या है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरने का काम करता है। और अरावली पर्वतमाला में 9% जनसंख्या निवास करती है, 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई है क्या अरावली पर्वतमाला, और 10% क्या करती है, जनसंख्या निवास करने का काम करती है। आगे एक क्वेश्चन लिखो, अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में बांटने का काम लूनी व बनास नदी करती है। लूनी नदी जो कि अरावली पर्वतमाला से बहकर अरब सागर में जाती है, जबकि बनास नदी बहकर किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। ठीक है, बनास नदी का उद्गम खमनोर के पहाड़ी राजसमंद से होता है, जबकि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से होता है। और ये क्या करती है, अरावली पर्वतमाला को दोनों नदियां 2 भागों में तोड़ने का काम करती है। जबकि अरावली पर्वतमाला क्या काम करती है, जबकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटने का काम करती है, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल स्थित है। और पूर्वी राजस्थान में कौन से 2 प्रदेश आते हैं, तो एक तो आता प्रायद्वीपीय पठार और जो पूरी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और एक कौन सा दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक प्रारंभ होती है और उसका कहां से कहां तक विस्तार मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला लिखो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, खेड़ बर्मा गुजरात से लेकर, तो पालनपुर के खेड़ बर्मा से, पालनपुर के खेड़ बर्मा से ये कहां पड़ता है, गुजरात में से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक जाती है, रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। औसतन ऊंचाई और लिख लो दोस्तों, औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 230 मीटर है। ऊंचाई मीटर में आएगी, लंबाई किलोमीटर में आएगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई किस में आएगी, हमेशा मीटर में आएगी, और लंबाई क्या आएगी, किलोमीटर में आएगी। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान में सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है, खेतड़ी तक फैली है। राजस्थान में इसकी लंबाई लिखो, राजस्थान में लंबाई कितनी है दोस्तों, 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है किसकी, अरावली पर्वतमाला की। टोटल लंबाई कितनी है, 692 है। राजस्थान में ये कितनी है, 50 किलोमीटर। यह राजस्थान में लगभग 80% फैली हुई है। यह राजस्थान में 80% फैली है, 80% फैली हुई है। ये क्वेश्चन आया है, अरावली पर्वतमाला टोटल 692 किलोमीटर है, राजस्थान में कितने प्रतिशत फैली हुई है, तो 80% क्षेत्र में फैली हुई है। कौन सी, अरावली पर्वतमाला। दोस्तों आगे अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार पूछते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, ऐसे लिख लो, सर्वाधिक विस्तार कहां, दक्षिण में। वह सबसे कम विस्तार है, सबसे कम मध्य में। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक उदयपुर जिले में फैली हुई है और सबसे कम अजमेर में। तो ये सर्वाधिक तो उदयपुर में, आपसे पूछ लिया जाए जिला, सर्वाधिक तो कहा उदयपुर में, और सबसे कम कहा, तो कम अजमेर में। क्या, अरावली पर्वतमाला, अजमेर, ऐसे लिखो दोस्तों, अजमेर।
तो अरावली पर्वतमाला सबसे कम कहाँ अजमेर में। ये बात करते हैं इसकी ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई तो दक्षिण में, सबसे सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है, तो ऊंचाई तो कहाँ है दक्षिण की ओर, दक्षिण में। और सबसे कम ऊंचाई कहाँ है, तो सबसे कम ऊंचाई कहाँ है, मध्य में स्थित है, या उत्तरी अरावली बोल सकते हैं। और सबसे कम ऊंचाई कब ऊंचाई कहाँ है, उत्तरी भाग में। ठीक है दोस्तों, ये था अरावली पर्वतमाला के बारे में कि राजस्थान में कहां से कहां तक है और कितनी फैली हुई है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो वापस से हम इसका रिवीजन करते हैं, फिर और बचा हुआ टॉपिक अरावली पर्वतमाला के हम बाद में पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला ये पालनपुर खेड़बरमा गुजरात से लेकर कहां तक फैली हुई है, तो रायसीना पहाड़ी जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है दिल्ली तक, वहां तक ये फैली हुई है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 692 किलोमीटर है। राजस्थान औसतन ऊंचाई पूछे तो 930 किलोमीटर है। राजस्थान में है सिरोही से प्रारंभ होकर खेतली तक फैली हुई है, और इसकी राजस्थान में लंबाई पूछ ली जाए तो 550 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में यह 80% क्षेत्र, अरावली का 80% क्षेत्रफल कहाँ है, राजस्थान के अंतर्गत स्थित है, जो कि 9% भाग पे फैला हुआ है और 10% भाग पे क्या करते हैं, जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में यह सर्वाधिक दक्षिण में फैली हुई है, और सबसे कम कहां फैली हुई है, मध्य में इसका विस्तार सबसे कम मिलता है। बात करते हैं राजस्थान में औसतन ऊंचाई इसकी सर्वाधिक कहां है, तो दक्षिणी राजस्थान में औसतन ऊंचाई है, जो क्या है, माउंट टापू में। माउंट टापू सबसे ऊंचा स्थान बोला जाता है राजस्थान में, जो दक्षिण में स्थित है। और अरावली पर्वतमाला का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो नीचा स्थान सांबरतल क्या है, अरावली पर्वतमाला का सबसे नवीनतम व नीचा स्थान है। दोस्तों बात करते हैं अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहां मिलता है, तो उदयपुर में अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार मिलता है, और मध्य में अरावली का क्या मिलता है, सबसे कम विस्तार मिलता है। तो हम दोस्तों आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे की जो चर्चा है, जैसे अरावली पर्वतमाला को कल हम 3 भागों में बांटेंगे, एक तो दक्षिणी अरावली, एक मध्य अरावली और एक उत्तरी अरावली, और फिर तीनों भागों को क्या करेंगे, अलग अलग हिसाब से पढ़ेंगे। इसके पहले पढ़ेंगे सर्वोच्च ऊंची चोटियां, कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उस चोटियों के हर चोटियों की सारणी बनाकर अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करेंगे। तो बची हुई अरावली पर्वतमाला को कल विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं जो मैंने आज आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में जो पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको आने वाली सूचनाएं जल्द से जल्द मिल सके। और आने वाली आगामी जैसे पशु परीक्षक की भर्ती है, ग्राम सेवक की भर्ती है, पटवारी की भर्ती है, आने वाली टीचर की जो भर्ती है, उसमें क्या है, नवीन भूगोल आपके अच्छे तरीके से काम में आने वाली है। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर सके और अपने मित्रों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।